बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम में से एक सलाम। ख़ास इल्म तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू करें। मैं मैट्रिक के बाद पाकिस्तान से हॉलैंड चला गया। वहाँ तमाम तालीम वगैरह मुकम्मल करता हुआ मैंने पीएचडी डॉक्टरेट की हर्बल साइंसेज़ में मिलानो यूनिवर्सिटी इटली से। मिलानो यूनिवर्सिटी इटली इस हवाले से भी दुनिया में शोहरत रखती है कि वहाँ से बहुत बड़े-बड़े नामवर साइंसदान उस यूनिवर्सिटी ने मुतारिफ़ कराए। मार्कोनी वग़ैरह इन हज़रात का बहुत हिस्सा है, जिन्होंने रेडियो इजाद किया और इन्हीं हज़रात ने इस मिलानो यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखा और अ, मार्कोनी खुद भी मिलानो के करीब ही रिहाइश थी उनकी। तो और इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बानी वो भी इस यूनिवर्सिटी में उनका हिस्सा है। तो जी। इटली की ये यूनिवर्सिटी हर्बल साइंसेज़ में अपना एक मकाम रखती है। जब मैं वहाँ डॉक्टरेट कर रहा था 1995 में, तो मैंने कुछ ऐसे हर्ब्स देखे जिन पे रिसर्च की जा रही थी कि टर्मिनल स्टेज अगर इंसान पर आ जाए किसी भी डिसीज़ में, किसी भी डिसऑर्डर में, तो चंद हर्ब्स ऐसे दुनिया में मौजूद हैं जहाँ उसे इस्तेमाल करके वहाँ से इंसान की सेहत की तरफ वापसी मुमकिन हो सकती है। तो मैंने ये देखा कि इनमें से कुछ हर्ब्स ऐसे हैं जो शायद मैं पाकिस्तान में देख चुका हूँ, मैं इन्हें जानता हूँ। फिर उस कुछ अरसे बाद, चंद साल के बाद मेरा पाकिस्तान आना हुआ तो मैं वो हर्ब्स लेकर आया। तो मेरे वालिद साहब वो भी जर्नलिस्ट थे और हर्ब्स के हवाले से उनकी एक अपनी एक तहकीक और हकीम सईद के साथियों में से थे। तो उन्होंने कहा कि ये वो हर्ब्स हैं जिनका तज़किरा अहादीस में है। उसमें कुश्तशीरी थी और हब्बुर-रिशाद था, कलौंजी तो आम फ़हम है और मुरमक्की थी और सना मक्की वगैरह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सना मक्खी के बारे में, जिसका मफ़हूम है कि अगर मौत से कोई चीज़ बचा सकती है तो वो सना है। तो मिलानो यूनिवर्सिटी में सना को ख़ास मौजू बनाया गया, कलौंजी को साथ सुभान रखा गया और किस्ते शीरी को साथ रखा गया, अबू रिशाद वग़ैरह। तो वहाँ रहते हुए मेरा ये शौक हुआ कि अगर ये टर्मिनल स्टेज पर इस्लामिक हर्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं तिब्ब नबवी को बाकायदा इसकी मैं तरबियत लूँ और मैं इसी पर अपनी जो इलाज का जो मेरी तरीक़ाकार है, मैं जी। उसमें एक मेजर पार्ट मैं तिब्ब नबवी का रखूँ। तो वहाँ इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरेट मुकम्मल हुई, तो साथ ही ऑस्ट्रिया है इटली के, तो जी। मुझे ऑस्ट्रिया के एक कैंसर हॉस्पिटल ने मुझे हायर किया, मुझे मौका दिया और मैंने वहाँ तकरीबन 17 साल मैंने वहाँ गुज़ारे। वो यूरोप का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो ऑस्ट्रिया के शहर इंसब्रुक में है अच्छा। और इंसब्रुक वहाँ पर कैंसर का एक हॉस्पिटल है, स्टुबेटाइल पुल्मोनरी हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर है पूरी जी। दुनिया में। वहाँ 17 साल मेरे गुज़रे और इस तरह मुझे मौका मिला इन हर्ब्स को वहाँ इस्तेमाल करने का। माशाअल्लाह। फिर ये सब करने के बाद आज से 7 साल पहले मुझे पाकिस्तान आना हुआ और मेरा दिल चाहा कि मैं चंद साल अपने वालिदैन के साथ गुज़ारूँ। तो माशाअल्लाह डॉक्टर आसिम साहब ज़ाउद्दीन हॉस्पिटल जी, के जी। बानी भी हैं और बहुत उनका काम है पाकिस्तान में हर्बल और साथ ही एलोपैथिक मेडिसिन्स। उन्होंने एक हेल्थ टीवी का आगाज़ किया और मुझे कहा कि तुम बहुत बात करते हो इस इस्लामिक मेडिसिन पर, इस्लामिक मेडिकल साइंस पर। मेरे टीवी पर आकर ये सब लोगों को सिखाओ, लोगों को बताओ पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये लोग हेल्थ से और ये हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा। प्रोग्राम शुरू किया अल्लाह ताला के, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जहाँ भी की जाएगी, वो तो बरफ़ाना लता बेशक। ज़िक्र होता है और क्या अल्लाह ताला बात! उसकी गूँज पूरी कायनात में। और यही इस प्रोग्राम के साथ हुआ कि मैंने तक़रीबन 850 प्रोग्राम लाइव शोज़ किए। ये पाकिस्तान में माशाअल्लाह। सबसे ज़्यादा लाइव शोज़ थे और सुभान। तिब्ब नबवी बाकी दुनिया की जितनी मेडिकल साइंसेज़ हैं, हर्बल साइंसेज़ हैं, हेल्थ साइंसेज़ हैं, वो आपको बीमार होने के बाद गाइड कर रही हैं। हाँ। लेकिन तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेडिकल साइंस आपको बीमार ही नहीं होने दे रही।
وہ سارے سبحان طریقے، جیسے کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں بہت خوب کہا کہ مفہوم ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس سے بے شک اس کو آسان، تھوڑا سا میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. آپ کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آئے، آپ اسلام سے پوچھیں اس کا حل کیا ہے، واہ، اسلام اس کا حل آپ کو پیش کر دے گا. یہ ہے کہ کہیں بھی جا کر سوال کرنے کے بجائے آپ اسلام سے پوچھیں کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، میں کیا کہ معاشی اور آئلی جو مسائل ہیں ان کے علاوہ میں ہیلتھ پہ بات کروں گا کہ ایک شخص کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، اس اسٹیج پہ آ چکا ہے، کرونک لیور ڈیزیز کے اس اسٹیج پہ آ چکا ہے کہ اب اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے. اب وہ اسلام کے پاس آئے اور کہے کہ میں لیور ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا چاہتا، اب مجھے بتائیں، میں پورا اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہے. اسلام کے پاس اس کا بھی حل موجود ہے. سبحان اللہ. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے جو مایوکارڈیک اور دوسرے ہارٹ کے ایشوز ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے مجھے بار بار، مجھے اس سے بچائیے، اسلام آپ کو اس کا حل پیش کرے گا. کسی کے کڈنی ڈائلسس ہو رہے ہیں تو آپ اس کو، وہ اسلام وہاں سے بھی اس کو واپس لے کر آئے گا. یہ اسلام کی میڈیکل سائنس کا ایک کمال ہے. کیا بات ہے. اسلام دراصل ایسی تعلیمات دے رہا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے اسلام کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. اسلام کیا چیز ہے؟ سلامتی. یہاں سلامتی ہر چیز سے ہوگی، بیماریوں سے بھی، امراض سے بھی، اور معاشی مسائل سے بھی، اور جو آئلی مسائل ہیں ان سے بھی ہوگی، انشاءاللہ دنیا کی بھی ہوگی اور آخرت کی بھی ہوگی. ہر لحاظ سے ہمیں ایک تحفظ اور ایک پناہ ملتی ہے اسلام کی آغوش میں خود کو ڈال دینے سے.